हेलो बच्चों, बहुत ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आपको पढ़ना है संबंध और फलन। एक्सरसाइज होगी 1.2। यहां पर 1.2 एक्सरसाइज में आपको केवल फलन पढ़ना है। संबंध से पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट करवाया है। वहां पर हमने 3 लेक्चर दिए हैं, 3 पार्ट बनाए हुए हैं, जिसमें कि आपको संबंध की पूरी डिटेल बताई है। एक्सरसाइज 1.1 को भी हमने पूरा सा कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो यदि बाय द वे अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो भैया आई बटन दबा के उसको जरूर पढ़ लें। अब हम सीधा आपको यहां पर फलन पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, ये पूरा आपको बिल्कुल एकदम डिटेल से बताएंगे। एकदम 1.2 जो एक्सरसाइज है उसको भी पूरा एकदम कंप्लीट करवाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दें। लेकिन स्टार्ट करेंगे पहले अपील करेंगे भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो कभी। ठीक है, थोड़ा सब मिलजुल के पढ़ोगे, धूम धड़ाका अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फलन क्या होता है, तो फलन क्या होता है, हमने बताया कि फलन एक आपका संबंध ही होता है। एक कुछ शर्तें डाल दी जाए, अगर संबंध में कुछ शर्तें डाल दी जाए तो वही फलन बन जाता है, कुछ नया नहीं है। हालांकि इसके बारे में आपने क्लास 11th में अच्छे से पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, यहां पर उसकी डिटेल थोड़ी पढ़नी है और संबंध ये आपका जो फलन है उसके प्रकार पढ़ना है। ठीक है, फलन कितने प्रकार का ये आपको पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फलन की हम परिभाषा बताएंगे। फलन को किस प्रकार रिप्रेजेंट करोगे, देखो फलन को यहां पर इस प्रकार से लिखोगे, जैसे हम ये मान लेते हैं कि आपके पास 2 समुच्चय हैं, ए से बी में कोई आपका फलन है और उसको इस प्रकार लिख सकते हो, देखो एफ ए से बी, इस प्रकार। जैसे हम रिलेशन लिखते थे तो एफ की जगह आर लिखते थे, आर सच दैट ए से बी में का संबंध है, तो है ना। और यहां पर एफ लिख दिया हमने, तो ये आपका हो गया फलन ए से बी। एक और बात बता दें भाई, कभी आप कंफ्यूज ना हो, फलन इसको इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, इसको हिंदी का एक दूसरा नाम भी देते हैं प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण या इंग्लिश में इसी को कहते हैं मैपिंग। ठीक है, तो आपके पास 4 नाम हो गए, फलन, फंक्शन, प्रतिचित्रण या मैपिंग। ठीक है, 4 नाम हो गए, एक ही बात है, कुछ खास बात नहीं, अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं ए से बी में कोई फलन है आपका। ठीक है, वो इस प्रकार परिभाषित है कि ए के, देखो लिख दें क्या, चलो हम मौके बोल देते हैं, ए के सभी अवयव बी के सभी अवयवों से या कुछ अवयवों से यदि संबंधित हैं तो ये आपका फलन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम ये ऐसे माने कि एक उदाहरण दे दें आपको, इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये आपका एक कोई ए समुच्चय है, और थोड़ा अच्छा नहीं बना है ना, दोबारा से बना दीजिए। देखिए ये आपके पास कोई ए समुच्चय है ये, ठीक है, और ये आपका कोई दूसरा समुच्चय हम यहां पर लिख देते हैं, ये आपके पास दूसरा समुच्चय है। ए समुच्चय कोई ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ए से बी में आपका ये फलन है, ये इस प्रकार से एफ लिख दें इसके ऊपर। ठीक है, ये अब देखो यहां पर मान लेते हैं ए के अवयव हैं, कोई मान लेते हैं ए कोमा बी कोमा सी, ये ए के अवयव हैं। अब बी के अवयव हम यहां लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, यहां 4 अवयव लिख दिए। ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार हो कि ए का संबंध अगर बी से हो, इस प्रकार हो कि ए का संबंध बी से हो, इस प्रकार से कि ए 1 से संबंधित हो, बी है वो 2 से संबंधित हो, और जो सी है वो 3 से संबंधित हो। तो ये देखो ए के प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों से संबंधित हो सकते हैं या बी के कुछ अवयवों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन ए के सभी अवयव बी से संबंधित होना चाहिए। तो ऐसे फलन को, ऐसे संबंध को हम फलन कहते हैं। बस इतनी बात। ठीक है, तो यहां पर ए के देखो अवयव कौन कौन से हैं, ए के अवयव जो हैं वो ए है, एक अवयव ए है, एक अवयव बी है और एक अवयव सी है। ये तीनों अवयव बी के अवयवों से संबंधित हैं। पक्की बात है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, फलन हो गया। ठीक है, अब यहां पर जो ए के अवयव हैं उसको क्या कहते हैं, ए के अवयव देखो क्या है, ध्यान से समझें, जो ए के अवयव हैं उसका भी कुछ नाम है भाई। नाम क्या है, देखो समझो बहुत ध्यान से, ये ए जो लिखा हुआ है इसको हम प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रांत, या इंग्लिश में इसको डोमेन कहते हैं। प्रांत अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है ए कोमा बी कोमा सी, मतलब ए के जो अवयव हैं उनको लिखना है, वो प्रांत कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद में सहप्रांत की बात अगर आपसे पूछी जाए, सहप्रांत क्या है, अगर हम बात करें सहप्रांत की, तो सहप्रांत जो होता है वो बी के अवयव होते हैं, बी के जो अवयव हैं वो सहप्रांत कहलाते हैं।
मतलब 1, 2, 3, 4 ये आपके सह प्रांत के अवयव हैं, बी के अवयव हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। इसके बाद में एक दूसरी तीसरी बात और समझनी है, परिसर। क्या समझना है, परिसर। परिसर क्या है, तो परिसर की बात समझो। परिसर वो अवयव कहलाएंगे, बी के वो अवयव कहलाएंगे जो ए के साथ मैपिंग कर रहे हैं, ए के साथ में संबंधित हैं, तो उनको हमें लिखना है परिसर में। तो देखो ए के साथ में जो संबंधित हैं वो कौन कौन से अवयव हैं, बी के अवयव लिखना है जो ए के साथ संबंधित हैं। वो हैं आपके पास देखो कितना, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, वो वाले अवयव लिखना है, वो परिसर कहलाएंगे। ठीक, देखो ध्यान दें, ये 4 परिसर में नहीं आएगा क्योंकि ये 4 किसी से संबंधित नहीं है, इसलिए 4 परिसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि परिसर बराबर कितना, 1, 2, 3 लिखना है, और प्रांत बराबर 1, 2, 3, 4 पूरा लिखना है, प्रांत बराबर ABC लिखना है, और जो आपका सह प्रांत है वो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इन सबको लेकर के अब हम संबंध के प्रकार आपको बताएंगे, फलन के प्रकार बताएंगे। फलन कितने प्रकार के हैं यहां पर, हालांकि फलन की आपको केवल 2 बातें समझनी है, 2 बातें, केवल और केवल 2 बातें। ठीक, फलन के प्रकार आपको समझना है, फलन के और टाइप होते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम की बात है वो केवल और केवल 2 प्रकार के फलन आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहले पढ़ना है एकैकी फलन। देखिए यहां पर इसको हम रफ कर देते हैं और आपको पढ़ना है एकैकी फलन। देखो ध्यान दें, क्या पढ़ना है, एकैकी फलन। एकैकी फलन, देखो एकैकी फलन भी इसको कह सकते हैं, या इसको इंग्लिश में 1-1 फंक्शन भी कहते हैं, 1-1 फलन है ना, फंक्शन। ठीक है, इतना समझो भाई, ये आपका 1-1 फलन है क्या, 1-1 फंक्शन क्या है, एकैकी फलन क्या है, समझो बहुत ध्यान से। हमने बताया कि फलन तो हमें चाहिए, लेकिन फलन का जो प्रकार है वो फलन आपका एकैकी कब होगा ये आपको समझना है। तो बात समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास इस प्रकार मानो कि आपका एक फलन है कोई ए, ये है आपका ये, ठीक है, ये हो गया। इसको चलो दोबारा से देख लो। सबसे पहले आपको देखो एक यहां पर ये बनाना है कोई ए, ये हो गया ए, ठीक है। ये आपको यहां पर लिखना है कोई बी, ये हो गया बी, ठीक। इसको क्या कहते हैं आपको अभी हमने बताया, इसको क्या कहते हैं, प्रांत। और ये क्या है, ये आपका सह प्रांत। क्या है, सह प्रांत। ये क्या है, सह प्रांत। अब ए के अवयव देखो ध्यान से समझना, ए के अवयव हम मान लेते हैं 1, 2, 3, ठीक। और बी के अवयव यहां पर हम लिख दें अगर 1, 4, 9 कुछ ऐसे लिख दें, कोई खास नहीं, कुछ भी लिख सकते हो। देखो एक बात समझना, यहां पर कोई फलन है इस प्रकार से कि एफ ए से बी में आपका कोई फलन है, ए से बी, इस प्रकार से फलन कैसे है, एफ ए से बी। चलो यहां पर दूसरी, चलो लिखा रहने कोई बात नहीं। एफ ए से बी में फलन है आपका, ए के अवयव हमने लिखे हैं 1, 2, 3 और बी के अवयव लिख दिए 1, 4, 9। ए जो है वो आपका प्रांत कहलाएगा और बी है वो आपका सह प्रांत कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब आप यहां पर आप बहुत गौर से देखिए, ए का अगर हम ये कहें ए का संबंध 1 से है, ठीक, 1 का 1 से संबंध है। अगर हम ये कहें 2 का संबंध 4 से है, हम आपसे कहें 3 का संबंध 9 से है, तो ये आपका फलन एकैकी फलन हो गया। कैसे आपने जान लिया एकैकी हो गया, मतलब ए के जो अवयव हैं, प्रांत के अवयव हैं, उन सभी प्रांत के अवयवों का सह प्रांत में प्रतिबिंब होना चाहिए और वो भी अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। एक शर्त, अद्वितीय प्रतिबिंब का क्या मतलब, अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब ये है यूनिक, इंग्लिश में कहेंगे, मतलब बात रही कि एक का केवल 1 से संबंध है। देखो एक का संबंध 4 से नहीं है, यहां पर ए का जो अवयव है 1, उस 1 का बी में जो संबंध है केवल 1 से ही है। इसी प्रकार हम ये कहें कि ये आपका जो ए है, ए का अवयव 2 है, 2 का संबंध बी में केवल और केवल कहां से है, 4 से है। बी में कहां पर है, 4 से संबंधित है, केवल एक ही प्रतिबिंब है। 2 का प्रतिबिंब 4 बन रहा है, केवल एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा नहीं है कि 2 का किसी दूसरे से संबंध हो। इसी प्रकार 3 का संबंध काहे से है, देखो 3 का 9 से संबंध है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए, वो भी अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं, मतलब एकैकी फलन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं है। अगर देखो इसको हम थोड़ी एल्जेब्रिक प्रोसेस अगर अपनाएंगे, इसको प्रूव करने वाली बात, हम किसी भी सवाल को कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा और आएंगे। अगर हम ये मान लेते हैं कि प्रांत का एक दूसरा कोई और अवयव है, इसको हम x1 लिख दें, x2 लिख दें, तो यहां पर जब हम a का अवयव x1 मानेंगे तो b में हमें क्या मिलेगा, fx1 मिलेगा। इसी प्रकार x2 का यहां पर प्रतिबिंब क्या मिलेगा, fx2 प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है ना, इसी प्रकार तो मिलेगा। तो यहां पर देखो ध्यान दें कि a के अवयव जो हमने लिए हैं x1, x2, x1, x2 का एक अवयव हमने लिए हैं, a से अवयव लिए हैं, मतलब प्रांत से लिए। तो यहां पर अगर हम देखो इस प्रकार से लिख दें कि fx1 बराबर में fx2, इस प्रकार से लिख दें, और फिर इसके बाद में अगर हल करें और हल करने पर हमें इस प्रकार से मिल जाए कि x1 बराबर x2, तो ये फलन हमारा, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये फलन अब हमारा ये एकैकी फलन कहलाएगा। तो को बहुत ध्यान से समझना है, क्या करना है, हमने बताया कि प्रांत से दो अवयव हमने लिए x1, x2, ठीक है, उनको हमने fx1 बराबर fx2 में रखा और हल किया, और हल करने के बाद यदि x1 बराबर x2 मिलता है तो निश्चित रूप से हमें कहना है कि फलन हमारा क्या है, एकैकी है। फलन क्या है, फलन एकैकी होगा, ठीक है, एकैकी मानी 1 1 होगा, ठीक, 1 1 फंक्शन होगा। इतना आपको अगर हम देखो इस प्रकार से यहां पर एक एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे, देखो ध्यान दें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहां पर हम ये माने कि आपके पास कोई फलन है और वो फलन हमारा रियल से रियल नंबर में है, काई से है, रियल नंबर से रियल, मतलब उसका प्रांत भी रियल नंबर है, उसका सह प्रांत भी रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ये आपका जो प्रांत है ये वाला, ये भी आपका क्या है, रियल नंबर है, और ये आपका सह प्रांत है, ये भी आपका रियल नंबर है। तो यहां पर देखो इस प्रकार से कोई आपका फलन है fx बराबर, ये मान लेते हैं 2x + 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए ये फलन हमारा एकैकी है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, हमने बताया कि x1, x2 बिलोंग टू क्या करना है, प्रांत से, ये प्रांत है ना, इससे हमें दो अवयव लेना है x1, x2, ये हमने मान लीजिए, माना, यहां माना और लिख दिया करो, है ना, माना x1, x2 बिलोंग टू R। तब हमें इस प्रकार से लिखना है fx1 बराबर में fx2, यही तो हमने बताया आपको, ठीक है ना, यही तो बताया। अब क्या करना है, देखो fx1 बराबर fx2 अगर हम यहां पर लिख दें, बोलो इसमें से fx1 की वैल्यू रख दें तो कितनी आएगी, ये हमें इस प्रकार से मिल जाएगा 2x1 + 1, और fx2 का मान कितना मिल जाएगा, यहां x की जगह x2 लिख दें तो fx2 का मान हो जाएगा 2x2 प्लस, देखो कितना हो जाएगा, 2x2 + 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो ये 1 से इस 1 को आप कैंसिल कर सकते हो, और इसी प्रकार फिर अगला चरण जब आएगा तब यहां से 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तब हमें मिलेगा कितना, हमें मिल जाएगा x1 बराबर x2, कितना मिल जाएगा, x1 बराबर x2। इसका मतलब ये फलन हमारा कितना हो गया, एकैकी फलन हो गया। फलन कितना हो गया, ये फलन हमारा एकैकी फलन देखो हो गया, ठीक है, एकदम क्लियर बात हो गई। हमने बताया कि यदि x1 बराबर x2 मिल जाए तो फलन हमारा एकैकी है, ठीक, इस प्रकार से हम यहां चेक कर लेते हैं, एकैकी फलन हम प्रूव कर लेते हैं। इतनी प्रोसेस ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार का जो फलन है उसके बारे में पढ़ेंगे, आच्छादक फलन। तो अब आच्छादक पढ़ लेते हैं। देखो आच्छादक फलन क्या है, यहां लिख दें आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आच्छादक फलन को इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो इसकी बहुत डिटेल से, बहुत आराम से समझना, एकदम आसान काम है। क्या करना होता है, जैसे हम ये कहें कि कोई आपका फलन है a से b में, तो ये किस प्रकार परिभाषित होगा कि ये आच्छादक हो जाए। f a से b में इस प्रकार से है कि b के समस्त अवयव a के अवयवों से संबंधित होना चाहिए। b के समस्त अवयव, b मानी क्या है, सहप्रांत। देखो यहां पर आपको इस प्रकार से समझना है कि एक आपके पास कोई समुच्चय है, ये देखो ये a समुच्चय है, और यहां पर एक दूसरा समुच्चय ये आपका b समुच्चय है, ठीक है।
तो यहां पर देखो ये है प्रांत आपका, ये है आपका सह प्रांत। अब यहां पर देखो ए के अवयव जो हैं वो आपके हैं, कोई मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं, और बी के अवयव यहां लिख देते हैं ए, बी, सी लिख देते हैं। ठीक है, तो अब बी के जो अवयव हैं वो ए के अवयवों से सभी अवयवों को, मतलब बी के सभी अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित होना चाहिए। तो ये आपका जो संबंध है वो आपका आच्छादक, ये आपका जो फलन है वो आच्छादक फलन कहलाएगा। देखो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक है, एक ए से संबंधित है। ये आपका देखो जो 2 है, 2 आपका 2, ये आपका देखो ये इससे संबंधित है। ये जो 3 है, ये 3 है, वो 3 भी आपका सी से संबंधित है। और ये 4 है, ये 4 भी आपका सी से संबंधित है। ठीक इस प्रकार से अब आप ये देखिए कि जो बी के अवयव हैं वो ए के अवयव से संबंधित है या नहीं। बी के समस्त अवयव ए के अवयव, मतलब सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत से संबंधित होना चाहिए। तो आप यहां देखिए ये क्या है, ये आपका सह प्रांत है, ये क्या है सह प्रांत। तो सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत से संबंधित होना चाहिए, ये आपका देखो प्रांत है। तो प्रांत से संबंधित है या नहीं, है ना। तो हम कह सकते हैं, देखो एक बात है, इसमें शर्त है क्या, अगर कोई फलन आपका आच्छादक फलन है तो निश्चित रूप से सह प्रांत का मान परिसर के बराबर हो जाएगा। मतलब हमने बताया, देखो ध्यान दें, सह प्रांत बराबर परिसर, यहां पर समझो बात, सह प्रांत में क्या आएगा, सह प्रांत में क्या है, बी के सभी अवयव आएंगे। देखो बी के सभी अवयव ए बी सी है ना, तो ये पूरे अवयव आएंगे। और सह प्रांत बराबर हमने क्या बताया, परिसर। परिसर का मतलब क्या बताया, जो अवयव ए के साथ प्रतिबिंब बना रहे हो, बी के वे सभी अवयव लिखने हैं वो ए के साथ प्रतिबिंब बना रहे हो। तो बी के सभी अवयव कौन से हैं, ए बी सी तो हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सह प्रांत बराबर यदि परिसर आ जाए, परिसर के बराबर हो जाए, तो निश्चित रूप से ये फलन आपका आच्छादक फलन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात है केवल। ठीक है, उसको देखो अगर हम बीजगणितीय रूप में देखना चाहें, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे ये आच्छादक है, तो उसके लिए देखो इस प्रकार से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई आपका फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है। ठीक, मतलब उसका जो प्रांत है वो भी रियल नंबर है और उसका जो सहप्रांत है वो भी रियल नंबर, डोमेन भी आपका रियल नंबर है और आपका कोडोमेन है वो भी आपका रियल नंबर में है। और ये आपका कोई fx बराबर इस प्रकार से देखो संबंध दिया गया है, इस प्रकार से फलन दिया गया है कि fx बराबर दिया जाए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2x मान लें। ठीक, छोटा सा उदाहरण ले लो। तो अब हमें करना क्या है, इसको प्रूव करना है अगर कि ये आच्छादक है तो हमें क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से समझना है। इसको हमें क्या करना है, समझो बात, हमें अगर fx बराबर 2x को आच्छादक फलन प्रूव करना है तो यहां पर हम इस प्रकार से कर लेते हैं। देखो कैसे करोगे, प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तरीका बता रहे हैं आपको कि fx बराबर हम y लिख दें। क्या लिख दें, fx बराबर क्या लिख दें, y। अगर fx बराबर हम y लिख दें तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, ये fx लिखा है, इसको क्या लिख दें y, तब ये हमें इस प्रकार मिल जाएगा y बराबर 2x मिल जाएगा। या अगर यहां से x का मान निकालें तो x बराबर हो जाएगा y/2। इतनी बात क्लियर। अब ये x का मान देखो यहां पर रख देते हैं fx में, यहां पर देखो रखेंगे, देखो ध्यान दें, f और x का मान कितना लिख दें, y/2 लिख दें और फिर बराबर का निशान लगाएं और 2 अपना ज्यों का त्यों, x का भी मान वही वाला लिखना है, कितना y/2 लिखना है। तो ये 2 से इस 2 को आप कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। यदि ये y मिलता है तो आपको लिखना है आच्छादक है। इसका मतलब होता है कि जो y है ना, y का मतलब क्या है, सहप्रांत। सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के सभी अवयवों से संबंधित है, तो इसका मतलब ये आच्छादक है। इतनी बात क्लियर। बस इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में भी करना है कि जो फलन दिया जाए उसको y के बराबर लिख दें और फिर x का मान निकाल लें और फिर उस x के मान को फलन में लिख दें। यदि x का मान फलन में लिखने पर y मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सहप्रांत के सभी अवयव प्रांत के सभी अवयवों से संबंधित हैं। तो इसका मतलब ये आपका फलन जो है वो आच्छादक फलन कहलाएगा। क्लियर बात हो गई, ठीक है। अब बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है कि आच्छादक भी पूछा जाए, एकाकी भी हो सकता है। एकाकी आच्छादक हो, इसका मतलब हमें एकाकी भी प्रूव करना है, आच्छादक भी प्रूव करना है, दोनों करने हैं, ठीक है। बस और कुछ नया नहीं करना है, बस इसी के बेस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.2 है, कुछ भी नहीं करना है। एक्सरसाइज 1.2 केवल और केवल 2 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, एकाकी और आच्छादक या एकाकी आच्छादक दोनों।
तो स्टार्ट कर दें 1.2 एक्सरसाइज।